नमस्कार। राजनीति विज्ञान के पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत आज हम अरस्तू के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और अरस्तू के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। अरस्तू यूनानी दार्शनिक था जिसका कालक्रम 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व माना जाता है। अरस्तू प्लेटो के शिष्य व सिकंदर महान के गुरु थे, जिनका जन्म यूनान के स्टेगिरा नगर में हुआ था। अरस्तू न केवल राजनीति विज्ञान अपितु भौतिकी, आध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र और जीव विज्ञान जैसे विषयों में भी पारंगत था। अरस्तू ने अपने गुरु प्लेटो के कार्य को आगे बढ़ाया। प्लेटो, सुकरात और अरस्तू पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में से एक थे। इन्होंने पश्चिमी दर्शन शास्त्र पर पहली व्यापक रचना की, जिसमें नीति, तर्क, विज्ञान, राजनीति और आध्यात्म का मेल जोल था। भौतिक विज्ञान पर अरस्तू के विचार ने मध्ययुगीन शिक्षा पर व्यापक प्रभाव डाला और इसका प्रभाव पुनर्जागरण पर भी पड़ा। अंतिम रूप से न्यूटन के भौतिकवाद ने इसकी जगह ली। जीव विज्ञान पर उनके कुछ संकल्पनाओं की पुष्टि 19वीं सदी में हो सकी। अरस्तू का तर्कशास्त्र आज भी प्रासंगिक है। उसकी आध्यात्मिक रचनाओं ने मध्य युग में इस्लामिक और यहूदी विचारधारा को प्रभावित किया और वे आज भी क्रिश्चियन, खासकर रोमन कैथोलिक चर्च को प्रभावित कर रही हैं। उनके दर्शन आज भी उच्च कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। अरस्तू ने अनेक रचनाएं की थी, जिसमें कई नष्ट हो गईं। अरस्तू का राजनीति पर प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स है। अरस्तू ने जंतु इतिहास नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में लगभग 500 प्रकार के विविध जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का व्यापक वर्णन किया गया। अरस्तू को फादर ऑफ बायोलॉजी का भी सम्मान प्राप्त है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया, अरस्तू का जन्म या कालक्रम 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व है और वह लगभग 62 वर्ष तक जीवित रहा। उसका जन्म स्थान स्टेगिरा था। अरस्तू का पिता मकदूनिया के राजा के दरबार में शाही वैद्य था। इस प्रकार अरस्तू के जीवन पर मकदूनिया के दरबार का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। उसके पिता की मृत्यु अरस्तू के बचपन में ही हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद 17 वर्षीय अरस्तू को उसके अभिभावक ने शिक्षा पूरी करने के लिए तत्कालीन यूनान के बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेजा। वहाँ पर 20 वर्षों तक अरस्तू प्लेटो से शिक्षा प्राप्त करता रहा। पढ़ाई के अंतिम वर्षों में ही वह स्वयं प्लेटो की अकादमी में शिक्षक हो गया। उसके द्वारा बाद में द लाइसियम नामक संस्था भी खोली गई। अरस्तू को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, जिसकी प्रशंसा स्वयं उसके गुरु भी करते थे। अरस्तू की गिनती उन महान दार्शनिकों में होती है जो पहले इस तरह के व्यक्ति थे और परंपराओं पर भरोसा न कर किसी भी घटना की जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते थे। 347 ईसा पूर्व में प्लेटो के निधन के बाद अरस्तू ही अकादमी का सर्वोच्च पदाधिकारी बना, किंतु प्लेटो की शिक्षाओं से अलग होने के कारण उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया। एत्रानेस के मित्र शासक ह्यूमेरास के निमंत्रण पर अरस्तू उसके दरबार में चला गया और वहाँ 3 वर्ष तक रहा। इस दौरान अरस्तू ने राजा की भतीजी ह्यूपिलिस नामक महिला से विवाह कर लिया। अरस्तू की ये दूसरी पत्नी थी, जिसकी उससे पहले अरस्तू ने पिथियस नामक महिला से विवाह किया था, जिसकी मृत्यु के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया।
इसके बाद अरस्तु के यहाँ निकोमैक्स नामक पुत्र का जन्म हुआ। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि अरस्तु के पिता और पुत्र का नाम एक ही था। शायद अरस्तु अपने पिता को बहुत प्रेम करते थे, इसी वजह से उनकी याद में उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी वही रखा। अरस्तु विश्व के महान ज्ञानी गिने जाते हैं। अब हम बात करते हैं अरस्तु का एक शिक्षक के रूप में सिकंदर के साथ होना। मैसेडोनिया के राजा फिलिप के निमंत्रण पर अरस्तु उसके 13 वर्षीय पुत्र को पढ़ाने लगे। पिता पुत्र दोनों ही अरस्तु को बड़ा सम्मान देते थे। लोग यहाँ तक कहते थे कि अरस्तु को शाही दरबार से काफ़ी धन मिलता है और हजारों गुलाम उसकी सेवा में हाजिर रहते हैं। सिकंदर या अलेक्जेंडर के राजा बनने के बाद अरस्तु का काम खत्म हो गया और वो वापस एथेंस आ गया। अरस्तु ने प्लेटोनिक स्कूल और प्लेटोवाद की स्थापना की। अरस्तु अक्सर प्रवचन देते समय टहलते रहते थे, इसलिए कुछ समय बाद उनके अनुयायी उन्हें पेरिपेटेटिक्स कहने लगे। अरस्तु को खोज करना बड़ा अच्छा लगता था, खासकर ऐसे विषयों पर जो मानव स्वभाव से जुड़े हों, जैसे कि आदमी को जब भी समस्या आती है वो किस तरह से इसका सामना करता है और आदमी का दिमाग किस तरह से काम करता है। समाज को लोगों से जोड़े रखने के लिए काम करने वाले प्रशासन में क्या होना चाहिए जो सर्वदा उचित तरीके से काम करे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अरस्तु अपने आसपास के माहौल पर प्रयोगात्मक व्यवहार करते हुए बड़े धैर्य के साथ काम करता रहता था। वो अपने शिष्यों को सुबह सुबह विस्तृत रूप से और शाम को आम लोगों को साधारण भाषा में प्रवचन देते थे। सिकंदर की अचानक मृत्यु पर मैसिडोनिया के विरोध के स्वर उठ खड़े हुए। उन पर नास्तिकता का भी आरोप लगाया गया, तो अरस्तु दंड से बचने के लिए चेल्सिस चले गए और वहीं पर अलेक्जेंडर की मृत्यु के 1 साल बाद 62 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह अरस्तु महान दार्शनिक प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु बनकर इतिहास के पन्नों में महान दार्शनिक के रूप में अमर हो गए। अरस्तु की कृतियाँ। अरस्तु ने अनेक ग्रंथों की रचना की, लेकिन इनमें से कुछ ही अब तक सुरक्षित रह पाए हैं। ऐसे सुरक्षित ग्रंथों की सूची इस प्रकार है, जैसे पॉलिटिक्स, निकोमेच एथिक्स, यूडिमियन एथिक्स, रेहेटोरिक, पिएटिक्स, मेटाफिजिक्स, प्रॉब्लम्स, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स, जनरेशन ऑफ एनिमल्स, सेंस एंड सेंसिबिलिया, ऑन मेमोरी, ऑन स्लीप, ऑन ड्रीम्स, ऑन डिवाइनेशन इन स्लीप, ऑन लेंथ एंड शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, ऑन यूथ, old age, life and death and respiration, physics, on the heavens, on generation and corruption, meteorology, on the universe, on the soul। इस प्रकार आज हमने अरस्तु के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।